हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में। तो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर, भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। आते हैं ऑप्शन नंबर ए में, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। फिर ऑप्शन नंबर सी में आते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर डी में, भारतीय शासन अधिनियम 1919। बता दें दोस्तों कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत परिषद अधिनियम 1892। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम और आपको मुख्य बातें बता दें कि इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ था। दूसरा पॉइंट, राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने का जो शक्ति था इसी अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था, और इसी अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का जो अनुमति था वो दिया गया था। फिर चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का प्रावधान किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का। ऐसी आते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर बी, पिट का भारतीय अधिनियम 1784। ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन नंबर डी, चार्टर एक्ट 1833। जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 1935। ऑप्शन नंबर बी 1937। ऑप्शन नंबर सी 1946। ऑप्शन नंबर डी 1947। दोस्तों बता दें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में भारत का संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 1937। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 1909 के अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखेंगे इसमें जो हमारा आंसर होगा 1935। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? देखेंगे इसमें एक में, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। फिर 2 में देखेंगे मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। फिर 3 में देखेंगे केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। इसमें देखेंगे दोस्तों कि ये जो एक होगा, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये 1919 अधिनियम के द्वारा किया गया था। और फिर 3 में देखेंगे केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये जो हमारा 1919 अधिनियम के द्वारा किया गया था। बता दें दोस्तों कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो था वो भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। तो हमारा इसका आंसर जो होगा ए और 1 और 3 होगा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर 1 और 3 है।
तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो केवल 1 होगा, तो होगा नहीं। फिर ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे 2 और 3, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 में जो होगा 1 और 3, ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 1892 के भारतीय काउंसिलिंग एक्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी 1909 के भारतीय काउंसिलिंग एक्ट द्वारा। फिर ऑप्शन नंबर सी देखेंगे 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा। फिर ऑप्शन डी में देखेंगे 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919। फिर ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1909। फिर ऑप्शन डी में देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1947। बता दें दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके द्वारा जो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो निर्गत करने की शक्ति है। को बता दें कि आर्टिकल 123 के द्वारा राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है और धारा 42 के तहत। याद रखिएगा काफ़ी एग्जाम अभी हाल फिलहाल में एग्जाम दरोगा का पीडी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि राष्ट्रपति जो है किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो 123 के तहत। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन नंबर बी चार्टर एक्ट 1853। फिर ऑप्शन सी में देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर ऑप्शन डी में देखेंगे इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतवासियों को देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी अगस्त प्रस्ताव 1940। ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन 1946। हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ। आते हैं ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। देखेंगे दोस्तों
इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बता दें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है जवाहरलाल नेहरू हमारे कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। बता दें दोस्तों वायसराय जो होता था वह कार्यपालिका परिषद का अध्यक्ष होता था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है सीधे जनता द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में है भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में जो है प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा प्रांतीय सभाओं द्वारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बता दें दोस्तों कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का फिर बैठक हुआ। उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 10 जून 1946 को, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर डी 26 दिसंबर 1949 को। तो पहले ही क्वेश्चन बता चुके हैं दोस्तों कि हमारा संविधान सभा का जो स्थापना हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी बी.एन. राव और ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। बता दें दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन नंबर ए में होगा जवाहरलाल नेहरू हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। आपको बता दें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है सरदार पटेल आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी पुरुषोत्तम दास टंडन। आपको बता दें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। बता दें दोस्तों इसमें अध्यक्ष के अलावा 6 मेंबर और थे इसमें, प्लस एक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें टोटल मेंबर 7 थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान
पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन ए में देखेंगे मोहम्मद सादुल्लाह, ऑप्शन नंबर बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर सी ए.के. अय्यर, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी जो होगा जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति का मेंबर नहीं थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन ए में देखेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे बी.एन. राव और ऑप्शन डी में के.एम. मुंशी। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बी.एन. राव वह संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे बी.एन. राव द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे के संथानम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे के.एम. मुंशी द्वारा। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बी.एन. राव द्वारा संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे 23 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे 25 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे 15 अगस्त 1947। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकारा था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी में 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे 11 फरवरी 1948 को और ऑप्शन डी में देखेंगे इसमें कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों पूर्ण रूप से तैयार हुआ था या अपनाया गया था और 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 15 अगस्त 1948, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे 26 जनवरी 1948 और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे 26 जनवरी 1950। हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी में आचार्य कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी में महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। बता दें दोस्तों कि अगले वीडियो में हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।